हेलो 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 सो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे। तो बेटा गुड इवनिंग, राधे राधे, आप सभी को जय हिंद, है ना, एकदम भारत माता की जय। कैसे हो सभी? एक बार चैट सेक्शन में एटीपी लिख दो अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही है और मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं। होए 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 सर, इतनी सारी चीजें आपने एक साथ कर दी, वेरी गुड। है मांझा तेरा ते के दिल की पतंग को काटे है, प्यारे बच्चे पढ़ ले तू। तो कैसे हो सभी भाई? एक बार चैट सेक्शन में सभी लोग एटीपी लिख देंगे। ओए होए होए होए, गुड इवनिंग सर, मैं मोहम्मद कासिम, शालू, मोहित, राधा कृष्णा, अजय, कृषि, बजरंग, कोमल, नितेश, संदीप, संजना, मोहित, रिया, आशुतोष, शिखा दुबे, आरिया, अनुभव, प्रतीक, प्रियांशु, जावेद, शाकिब, तनेजा, प्रांजल, सौम्या, दिव्या, पवन, चांदनी, ऑल ऑफ यू बेटा गुड इवनिंग, है ना सभी को भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज की शाम मस्तानी है, आज की शाम है ना इस चैप्टर की दीवानी है, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मैंने, हाँ मुझे पता है मैंने बहुत बुरा बोला, लेकिन किसके सामने बोला? मेरे प्यारे बच्चों के सामने, वो थोड़ी बुरा मानते हैं। सो अम्ल, क्षारक एवं लवण, आज इस चैप्टर का हम शुभारंभ करने वाले हैं। पहला चैप्टर होगा, तो आई होप तुम सभी ने अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लिया होगा। जल्दी से बताओ मुझे, कितने बच्चों ने अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लिया है? कितने बच्चों ने अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लिया है? एक चीज मैं ऑन करना भूल गया, ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। कितने बच्चों ने कर लिया है भाई? जल्दी से मुझे बताओ। मैंने कितने बच्चों ने कर लिया? तो बेसिकली आज का जो बेटा लेक्चर है उसमें अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं ये चाहता हूं, क्या चाहते हैं पंकज सर? मैं ये चाहता हूं बेटा कि तुम सभी लोग, है ना, उस बैकलॉग को कंप्लीट कर लिए हो, है ना। 7 दिन का टाइम दिया था उस बार मैंने, है ना, बहुत गुस्सा भी हुआ था। आई होप तुम लोगों ने उस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचा होगा, ठीक है। तो बेसिकली, है ना, बेसिकली आज वहीं पर हम आ गए हैं जहां पर हम थे। नया चैप्टर, नई सारी चीजें। तो जल्दी पोल में तुम लोग आंसर बताओगे कि हम सब ने बैकलॉग कंप्लीट कर लिया है। ऐसे 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 थम्स अप कर दोगे, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बता दो। वॉइस स्लो है, ओए होए होए, इतना तेज बोल रहे हैं सर। अच्छा, आप सभी ने वीर सीरीज देखी होगी, मैंने उसमें पूरा पहला चैप्टर पढ़ाया था, है ना। 3 घंटे के समथिंग में हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। बैकलॉग इज क्लियर, नो कंप्लीट एक बच्चा लिख रहा है, एजाज अली। बेटा एग्जाम की बात करेगा क्या? पंचवर्षीय योजना बना के सोचा है क्या 12th क्लास को? बैकलॉग कंप्लीट, बैकलॉग कंप्लीट, बैकलॉग कंप्लीट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो बेसिकली यहां पर मैं देख लेता हूं कितने बच्चों ने सही आंसर दे रहे हैं, मतलब सभी को अप कर दिया। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि बेटा इस चैप्टर के अंदर अंदर अपन कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम बात करेंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, उसके बारे में अपन क्या करने वाले सब चर्चा करेंगे। 82% बच्चों ने ही बैकलॉग कंप्लीट करा है, बाकी 18% से मैं कहूंगा, है ना, कि बेटा कर लो, नहीं तो दिमाग खराब तो कर दिया है तुम लोगों ने। चलो आज कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो आज ये सर हम बात करेंगे अम्ल क्या होते हैं। सबसे शुरुआत कहां से करेंगे हम? क्या होते हैं अम्ल, है ना। तो अम्ल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्या होते हैं अम्ल, जिसको अंग्रेजों की दुष्ट भाषा में हम बोला करते हैं एसिड्स। वही बात करेंगे क्षारक क्या होते हैं। क्षारक को हम बोला करते हैं बेस, है ना, क्या बोला करते हैं? बेस। और सूचक, सूचक का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब, हाँ जो तुम सोच रहे हो बाइक वाले इंडिकेटर्स के जैसे ही हम, मैं तुम लोगों को बताऊंगा। इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि आने वाली चीज क्या है,
जैसे एक सुंदर कन्या बाएं ओर मुड़ना चाहती है तो वो बाएं का इंडिकेटर देती है, दाएं ओर मुड़ना चाहती है तो वो दाएं का इंडिकेटर देती है। तो बेसिकली वही इंडिकेटर्स हुआ करते हैं, ठीक है। बट इस केमिस्ट्री की भाषा में थोड़ा सा हम अलग पढ़ने वाले हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन बहुत आसानी से तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हाउस द जोश, हाय बढ़े आगे, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। तो सर आज का जो टॉपिक में सबसे शुरुआत करेंगे हम, अम्ल क्या होता है, अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में बात करने वाले। अम्ल क्या होते हैं सबसे पहले। सो बेसिकली वह रासायनिक यौगिक, ध्यान से सुनना पंकज सर क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना। वह रासायनिक यौगिक, कौन से यौगिक, वह रासायनिक यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है। कौन से आयन उत्पन्न करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है। क्या कहते हैं हम उसको, उसको हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। H+ आयन का मतलब क्या होता है बेटा, देखो जब किसी यौगिक को, फॉर एग्जांपल कोई भी यौगिक है, जैसे मैं बात करूं, मैं H2SO4 ले लूं, क्या ले लूं बेटा, H2SO4। जैसे ही मैं H2SO4 को जलीय अवस्था में लूं, जलीय अवस्था का मतलब क्या होता है, एक्वस। तुम लोगों को पहले भी बताया है, जहां पर भी AQ लिखा हो, क्या लिखा हो, AQ लिखा हो, AQ। AQ का मतलब क्या होता है, AQ का मतलब होता है एक्वस। क्या होता है, एक्वस। क्या है, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय। क्या होता है, जलीय। जली का मतलब क्या होता है, जल में घुला हुआ, जल में घुला हुआ। तो जहां पर भी AQ लिखा हो मतलब जल में घुला हुआ, पानी में घुला हुआ, तो वो पदार्थ जो जल में घुलने के बाद, आयंस बताए थे ना मैंने तुम लोगों को, वो पदार्थ जो जल में घुलने के बाद, क्या करने के बाद, जल में घुलने के बाद H+ आयन मुक्त करा करते हैं। कैसे आयन मुक्त करा करते हैं बच्चों, H+ आयन मुक्त करा करते हैं। उन्हें मैं बोला करता हूं अम्ल, उन्हें मैं बोला करता हूं अम्ल। क्या बोला करता हूं, अम्ल। अच्छा HCl की बात कर लें। HCl एक्वस है मेरे पास। क्या है, HCl एक्वस। HCl को जैसे ही अपन पानी में घोलते हैं तो ये क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाता है। तो H के ऊपर क्या होता है बेटा, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। और Cl पर क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। इसको मैं बोला करता हूं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है ना, तो हाइड्रोजन आयन। क्या बोला करता हूं, हाइड्रोजन आयन। वही बात करें Cl- है तो उसको मैं बोला करता हूं क्लोराइड आयन। याद करो मैंने शुरुआत में ही चैप्टर्स में मैंने आयन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, वही होते हैं। तो बेसिकली इनके ऊपर क्या होता है, आवेश होता है। और इसको मैं बोलूंगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलूंगा बच्चे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलूंगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आय हाय हाय हाय, शायद ये तो मेरे को आता था, आपने पहले लेक्चर में हमें सिखाया था आयंस क्या होते हैं। ओछे, तो क्या बेटा इसमें H2SO4 लिखा है। क्या लिखा है, H2SO4 लिखा है, मतलब 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो बन जाएगा 2H+ और साथ में बन जाएगा SO4 -2। अच्छा ये कौन सी अवस्था में सर, सब जलीय अवस्था में हो गए तो मैं लिखूंगा AQ, यहां भी क्या लिखूंगा, AQ। तो ये इसको मैं बोलता हूं H2SO4 किसका अम्ल, कौन सा अम्ल होता है, इसको मैं बोला करता हूं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोला करता हूं बच्चे, सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत बढ़िया। इसको मैं क्या बोलता हूं, हाइड्रोजन आयन, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया, हाइड्रोजन आयन। क्या बताया, हाइड्रोजन आयन। और इसको मैं बोलता हूं सल्फेट आयन। क्या बोलता हूं, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। वेरी गुड सर, बहुत इजी है। मतलब वो सारी चीजें सर, वो सारी चीजें जो क्या करती है, अगर मैं बात करूं H+ आयन मुक्त करा करती है, H+ आयन मुक्त करा करती है, उन्हें मैं कहा करता हूं अम्ल। क्या कहा करता हूं, अम्ल कहा करता हूं। क्या कहा करता हूं, अम्ल कहा करता हूं। बहुत बढ़िया। क्या सर एक और एग्जाम्पल आप मुझे बता सकते हैं, थर्ड एग्जाम्पल हो जो, कौन सा एग्जाम्पल हो, थर्ड एग्जाम्पल हो। हाँ बिल्कुल बता देता हूं। जैसे बेटा कभी तुम लोगों ने सुना हो HNO3। क्या लिखा है मैंने, HNO3। इसको मैं बोलता हूं नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलता हूं, नाइट्रिक अम्ल बोलता हूं। अब नाइट्रिक अम्ल जो है वो कौन सी अवस्था में, जलीय अवस्था में, मैं लिखूंगा AQ। जैसे ही तुम इसको पानी में डालोगे, मतलब पानी में ही है, तो पानी में कौन से आयनों में विभाजित हो जाता है, H+ आयन
और NO3 माइनस आयन। जैसा मैंने बताया H प्लस आयन को हम कौन सा आयन बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। और ये कौन सी अवस्था में होता है? एक्वस अवस्था में। ठीक है। NO3 एक्वस होता है जो, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन। देखो AQ लिखा है मतलब जलीय अवस्था में है, और जलीय अवस्था में आयनों का निर्माण होता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बेटा एक स्पेशल केस में तुम लोगों को बताता हूं। चलो अब मैं बता रहा हूं कि मान लो ये चीज आ गई, मेरे पास क्या है? मेरे पास है HCl है। क्या है? HCl। और ये गैसीय अवस्था में है। ये निर्माण कर रहा है किसका? ये निर्माण कर रहा है हमारा H प्लस, है ना, गैस, और Cl माइनस गैस। ठीक है। तो बेटा क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल कहीं पर भी अगर तुम लोगों को लिखा हो कि क्या HCl गैस क्या अम्ल है? क्या HCl गैस अम्ल है? अगर मैं तुम लोगों से पूछ लूं क्या HCl गैस अम्ल है, तो तुम बोलोगे चीख चीख कर नहीं। तुम लोग बोलोगे चीख चीख कर नहीं, ये सर नहीं है, ये सर नहीं है। बहुत बढ़िया। ये क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसको मैं बोला करता हूं ऐसा पॉसिबल होगा क्या? ऐसा पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। दूसरे कलर से बनाते ना, तो ऐसा पॉसिबल होगा क्या? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, इसको मैं बोला करता हूं ये अम्ल नहीं है। पहली बात तो याद रखना, हाइड्रोजन क्लोराइड है ये, हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो देखो याद करो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl और साथ में AQ लिखा होता है ना। इसका मतलब ये बताते हैं कि जलीय है। HCl लिख सकते हो, है ना, लेकिन रिएक्शन में हमेशा AQ जरूर लिखना। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये क्या अम्ल है? क्या ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा? नहीं करेगा। अम्ल वही है जो जलीय अवस्था में H प्लस आयन मुक्त करे। अम्ल वही है जो जलीय अवस्था में H प्लस आयन मुक्त करे। दूर से अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बहुत 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 बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया, है ना, मजा आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ध्यान से समझें। अच्छा सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बच्चे क्या है, मेरे पास कुछ चीजों के बारे में तुम लोगों से डिस्कस करता हूं, है ना। अब अम्ल क्या करते हैं बेटा? अम्ल, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अम्ल क्या करता है? मैंने अम्ल जलीय विलयन में, ध्यान से सुनना, अम्ल जलीय विलयन में, क्या बोल रहा हूं मैं? जलीय विलयन में H प्लस आयन, H प्लस आयन मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। क्या बोल रहा हूं? अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन मुक्त करते हैं, है ना। ठीक है। और यह H प्लस आयन, यह H प्लस आयन जल के अणु के साथ, मैं क्या बोल रहा हूं? यह H प्लस आयन जल के अणु के साथ, अणु के साथ हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। सर ये क्या होता है हाइड्रोनियम आयन? अरे बहुत सिंपल है बछुआ, बहुत सिंपल है, हमने बताया है ना, देखिए ना, इधर देखिए, हमने बताए हैं हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं, बहुत इजी है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे हमारे हमारे अगर मैं बात करूं, हमारे, अरे क्या कर दिया ये मैंने, हमारे बेसिकली हमारे इस, ये देखो इन सभी ने H प्लस आयन मुक्त करे, ये H प्लस आयन हो गया, ये H प्लस आयन हो गए, ये H प्लस आयन हो गए, और ये तो पॉसिबल नहीं होगा। हाइड्रोजन गैस क्या अम्ल है? क्या ये अम्ल है? तुम क्या बोलोगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा 4 बार बोलना नहीं है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अम्ल नहीं है, यह कोई अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता। तो वैसे कैसे बता रहा हूं, जैसे कोई भी H प्लस आयन मुक्त करता है ना बेटा, तो ये अब देखो किसके अंदर मुक्त करेगा बताओ? H2O के अंदर,
H2O एक्वस है, जलीय अवस्था में करता है। तो H प्लस H2O के साथ मिलकर देखो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मतलब हो गया 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन आ गया। अब इसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। इसको मैं बोला करता हूं हाइड्रोनियम आयन। तो अगर तुम लोगों से कोई पूछ ले हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, तो अम्ल जो H प्लस आयन मुक्त करते हैं वो जल के अणु के साथ अभिक्रिया कर कर किसका निर्माण कर लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेते हैं। बेसिकली तुम लोगों को बताऊं, अम्ल जो होते हैं इनडायरेक्टली हम ये बोलते हैं, अम्ल को तुम बोल सकते हो कि ये हाइड्रोनियम आयन को मुक्त करा करते हैं। क्या करा करते हैं, हाइड्रोनियम आयन को मुक्त करा करते हैं। सिंपल सी चीज समझ पा रहे हो कि वे पदार्थ जो जलीय अवस्था में या तो H प्लस आयन मुक्त कर दें या फिर हाइड्रोनियम आयन का मुक्त कर दें, उसी को बोला करते हैं हम अम्ल। क्या बोला करते हैं, अम्ल। तो ये कंसेप्ट सभी को चमका कि नहीं, मेरे राम लल्लुओं को चमका कि नहीं, मेरे प्यारे बच्चों को चमका कि नहीं, जल्दी बताओ। ओए होए 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 होए, यस सर, पक्का। तो मैं पोल ले आऊं, चलो पोल ले आते, जब भी सब सब सर ऊपर कर लो। मतलब ऐसे पदार्थ जो H प्लस आयन मुक्त करते हैं, है ना, या हाइड्रोनियम आयन मुक्त करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। सर आवाज बढ़ा दो, ओके आप ठीक है, यस सर। हाँ रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनो। जो H प्लस आयन होते हैं ना, जो कोई भी अम्ल रिलीज कर रहा है, कोई भी पदार्थ जो होता है वो H प्लस आयन मुक्त करता है, ये H प्लस आयन कहलाता है। वो अब किसके अंदर मुक्त कर रहा है, जल के साथ, तो वो जल के साथ अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेते हैं। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, ये H3O। अब तुम लोगों को पता है इसके ऊपर प्लस था तो अपन ने प्लस लगा दिया, सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज। 84.4% बच्चों को चीजें क्लियर हुई, वेरी गुड। और मैंने रिपीट भी कर दिया, आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब जैसा मैंने तुम लोगों को बताया, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। ये बात याद रखना, खट्टा होता है, H प्लस आयन मुक्त करता है ना, क्या करता है, H प्लस आयन मुक्त करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो एसिड सीजे से क्या, देखो कहाँ कहाँ पर उपस्थित होता है एसिड, देखो इनके फॉर्मूला याद करना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, देखो कौन कौन सी चीज खट्टी होती है, जैसे लेमन हो गया, नींबू हो गया, विनेगर हो गया, है ना, हमारा इमली हो गई, टमाटर हो गया, नींबू हो गया, इन सभी के बारे में बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ अम्ल जो होता है उपस्थित होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो ये बच्चे को तुम देखो, ये बच्चों को तुम देखो, है ना, ऐसे मुंह बना कर रखा है, ये एकदम खट्टा खिला रही है, कैसे करते हो खाने के बाद, हे भगवान सर जी कैसी हरकत कर रहे हो लेकिन हाँ ऐसे ही करते हैं हम लोग। अच्छा, अब जो अम्ल होते हैं ना बेटा, ऐसे अम्ल जो होते हैं बेसिकली जो क्या करते हैं, हाँ बेटा तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ H प्लस आयन मुक्त करते हैं। सर DHA का फुल फॉर्म भेजो, डेली होम असाइनमेंट बेटा। ठीक है, बहुत अच्छे, ध्यान से सुनो। तो बेसिकली हम अम्लों को 2 स्रोतों से प्राप्त करते हैं, तो हम बोल सकते हैं स्रोतों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर, आधार पर अम्लों के, अम्लों के अगर मैं बात करूं प्रकार, है ना, अम्लों के प्रकार। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, है ना, स्रोतों के आधार पर अम्लों के प्रकार। अब तुम लोगों को अगर मैं बताऊं, इसके 2 प्रकार हुआ करते हैं। कितने प्रकार हुआ करते हैं, 2 प्रकार हुआ करते हैं। कितने प्रकार हुआ करते हैं, 2 प्रकार हुआ करते हैं। पहला जो होता है ना, पहला जो होता है, इसको मैं बोलता हूं क्या मालूम, इसको मैं बोलता हूं ना, पहला जो होता है इसको मैं बोला करता हूं क्या, इसको मैं बोलता हूं कार्बनिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलता हूं, कार्बनिक अम्ल। तो जो पहला प्रकार है उसको मैं क्या बोलता हूं, कार्बनिक अम्ल बोला करता हूं। क्या बोला करता हूं, कार्बनिक अम्ल बोला करता हूं।
ठीक है। और दूसरे अम्ल के प्रकार को मैं बोला करता हूं कौन सा, खनिज अम्ल। क्या बोला करता हूं, खनिज अम्ल। ठीक है। प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं भाई, प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, है ना, इनको हम लिविंग सोर्सेज से प्राप्त करते हैं। लिविंग सोर्सेज मतलब जीवित स्रोतों से हम इन्हें प्राप्त करा करते हैं। ठीक है, कौन से स्रोतों से प्राप्त करा करते हैं, जीवित स्रोतों से प्राप्त करा करते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा सिरका। सिरका को अगर मैं बताऊं तो इसको अपन बोला करते हैं, इस सिरका को अपन बोला करते हैं विनेगर। क्या बोला करते हैं, विनेगर। अगर तुम लोगों ने सुना हो, नहीं सुना हो, तो चाउमीन वगैरह की दुकान पर जाते हो तो सिरका जो होता है वो विनेगर होता है। इसके अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, एसिटिक अम्ल, याद रखना, है ना। सिरका के अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, एसिटिक अम्ल, याद रखना। ठीक है। संतरा सभी ने खाया है ना। संतरे के अम्ल के अंदर होता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। ठीक है। इमली सभी ने खाई, अब याद रखना, इमली के अंदर होगा हमारा टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। और टमाटर के अंदर होगा हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है बहुत अच्छे से, कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। अच्छा बेटा, एक बात और याद रखोगे मेरे लिए, याद रखोगे, एसिटिक अम्ल को ही हम एथेनोइक अम्ल भी कहा करते हैं। इसी एसिटिक अम्ल को भी हम एथेनोइक अम्ल भी कहा करते हैं, एथेनोइक अम्ल भी कहा करते हैं। तो एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा करते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूध खाया है, दूध भी क्या होता है, खट्टा होता है, सभी ने खाया है। तो खट्टा दूध के अंदर कौन सा अम्ल होता है, खट्टे दूध के अंदर होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। नींबू के अंदर फिर से कौन सा अम्ल होगा, साइट्रिक अम्ल होगा। तो नींबू और संतरा, नींबू और संतरा के अंदर कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। चींटी का डंक, चींटी का डंक, उसके अंदर होता है मेथेनोइक अम्ल। नेटल का डंक, इसके अंदर भी क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। और इन दोनों को तुम बोल सकते हो फार्मिक अम्ल भी बोल सकते हो। मेथेनोइक अम्ल को अपन फार्मिक अम्ल भी कहा करते हैं। कौन सा अम्ल कहा करते हैं, फार्मिक अम्ल भी कहा करते हैं, फार्मिक अम्ल भी कहा करते हैं। तो ये सभी बेसिकली कार्बनिक अम्ल है हमारे। ये सभी हमारे क्या है बेटा, ये सभी हमारे कार्बनिक अम्ल है ना, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। तो कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं उनके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में तुम लोगों को एक्सप्लेन किया, है ना। और बेसिकली कार्बनिक अम्ल के अगर बारे में चर्चा करें हम, ठीक है, कार्बनिक अम्ल के बारे में हम क्या करें, थोड़ी सी चर्चा करें, तो बेसिकली क्या होते हैं ये, ऐसे अम्ल होते हैं, है ना, ऐसे अम्ल होते हैं जो कहां पर पाए जाते हैं, पौधे एवं जंतुओं में उपस्थित अम्ल को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कौन से उपस्थित होते हैं, पौधे एवं जंतुओं में उपस्थित होते हैं। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, सिरका किस में उपस्थित हो, सिरका के अंदर क्या होता है, एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, जैसे कि इस तरीके की बॉटल आती है, मैं ब्रांड वगैरह छुपा देता हूँ, है ना, इस तरीके की बॉटल आती है, ये विनेगर होता है। क्या होता है, विनेगर। सिरका की दुकान या फिर कहीं पर तुम जाओगे ऐसे करके, वो चाउमीन के अंदर डालता है ऐसे ऐसे करके, तो ये विनेगर होता है, देख रहे हो, विनेगर। और बड़ी तीक्ष्ण गंध होती है इसकी, कोई मतलब स्मेल कर ले तो हालत खराब हो जाए, तो बड़ी तीक्ष्ण गंध होती है। विनेगर मैंने लेकर आया हूं तुम लोगों के लिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स करने हैं ना, विदाउट एक्सपेरिमेंट्स कैसे चलेगा सर, मजा कैसे आएगा सर, है ना। अभी हम हरा पीला लाल नीला कैसे करेंगे सर। ठीक है। संतरे के अंदर साइट्रिक अम्ल और नींबू के अंदर भी साइट्रिक अम्ल। संतरा नींबू साइट्रिक, इमली टार्टरिक, टमाटर ऑक्जेलिक, ऐसे याद रखना। खट्टा दूध लैक्टिक, नींबू साइट्रिक, जैसे बताया मैंने। चीटे का डंक, नेटल का डंक, ये क्या होता है हमारे, ये हमारे क्या होता है, ये हमारा होता है बेसिकली मेथेनोइक अम्ल। कोई दिक्कत, हाउस द जोश, सब कुछ क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि अम्ल कहां पर क्या उपस्थित होता है। एक बार सब थम्स अप ऊपर करोगे, कार्बनिक अम्ल कहां पर पाए जाते हैं, पौधे एवं जंतु में पाए जाते हैं, और जिस तरीके से मुझे पता है, बहुत बढ़िया। तो जल्दी थम्स अप कर दो अगर सारी चीजें क्लियर है तो। सर जी रिपीट कर दिए जी ना, अरे अभी करा तो हमने, वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार देख लेते हैं ना, हम भी देख लेते हैं, वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है। हेलो, हेलो 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 हेलो। सर फास्ट फास्ट फास्ट, अरे बेटा सभी प्रकार का बच्चा हमसे जुड़ा है। ये
हेलो हेलो हेलो। सर वॉइस ठीक है, वॉइस लो है। ओके चलो शो रिजल्ट्स करते हैं। 91.25% बच्चों को सब कुछ सही लगा, थैंक यू सो मच, है ना। आई होप मुझे मजा आ गया भाई बहुत ज्यादा। चलो आगे देखते हैं अपन। तो जैसा मैंने बताया तुम लोगों को, पौधे एवं जंतुओं में उपस्थित अम्ल को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। कुछ कार्बनिक अम्ल साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आदि हैं। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया किसके अंदर क्या होता है, देखो मैंगो के अंदर भी होता है, टर्मरिंड मतलब इमली के अंदर भी होता है ना, ऑरेंज, ग्रेप्स, लेमन, इन सभी के अंदर होता है जो तुम लोगों को बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं खनिज अम्ल की। किसकी बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो अब देखो ध्यान से, खनिज अम्ल क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अब खनिज अम्ल जो होते हैं भाई, खनिज अम्ल होते हैं, खनिज से पता ही चल रहा है तुम लोगों को, मतलब ऐसे अम्ल जिनको हमने खनिजों से प्राप्त किया है, बनाया है। सो ऐसे अम्ल जिन्हें पृथ्वी पर उपस्थित खनिजों से बनाया जाता है, खनिज अम्ल कहलाते हैं, खनिज अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि क्या होते हैं बेटा एग्जांपल्स, जैसे कि एग्जांपल्स तुम लोगों को अगर मैं बताऊं, जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए क्या होते हैं भाई मैं बता देता हूं। जैसे उदाहरण के लिए बेसिकली सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर वही बात करें किसकी, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आ गया भैया। अच्छा सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला तुम लिख सकते हो H2SO4, है ना। नाइट्रिक अम्ल का लिख सकते हो HNO3। फिर वही बात करें हम किसकी, हमारा आ जाए अगर कभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो क्या होता है हमारा HCl होता है, क्या होता है HCl होता है, HCl एक्वस अम्ल। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। अच्छा एक चीज और याद रखना, मैं एक एक इंपॉर्टेंट और अम्ल बताने वाला था, है ना, जो ऑर्गेनिक अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। जैसे कि हमारा होता है एसिटिक अम्ल, जो होता है हमारा, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब इसको हमेशा याद रखना, ये अम्ल ही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये कार्बनिक अम्ल होता है, जिस विनेगर में उपस्थित होता है, ये क्या बनाएगा, CH3COO माइनस एक्वस फेज में, जिसको अपन बोलते हैं एसिटेट आयन, क्या बोलते हैं, एसिटेट आयन। और साथ में H+ आयन मुक्त होता है, H+ एक्वस आयन मुक्त होता है, जो कि तुम लोगों को पता है ना, हाइड्रोजन आयन है ना, हाइड्रोजन आयन है। खनिज अम्ल के बारे में मैंने तुम लोगों को क्या बताया, उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया सर जी, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, या फिर सर हमारा अगर मैं बात करूं सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अब बेसिकली बेटा ये काफी प्रबल होते हैं, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं प्रबल क्यों होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं, मतलब वीक एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। अभी बताएंगे ये कैसे दुर्बल होते हैं, कैसे प्रबल होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो होते हैं बेटा दुर्बल अम्ल होते हैं, और बेसिकली इनका यूज तुम पीने के लिए भी कर सकते हो। जैसे कई लोग विनेगर पिया करते हैं, है ना, खाने में यूज करा करते हैं। इनके तनु जो विलियन होते हैं, अभी बताऊंगा तनु विलियन क्या होता है, उनका हम है ना खाने में यूज करा करते हैं। जैसे नींबू का रस हो गया, इसको खा सकते हो तुम, इमली को खा सकते हो, टमाटर को खा सकते हो, इन सबको खा सकते हो। बट बट खनिज अम्ल के साथ नहीं कर सकते कि तुम सल्फ्यूरिक अम्ल खा रहे हो। तो बेसिकली खनिज अम्ल जो होते हैं ना, वो काफी काफी ज्यादा प्रबल अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। अब ये भी बताऊंगा प्रबल अम्ल क्या होते हैं, है ना, उसके बारे में अपन आगे भी डिस्कशन करने वाले, लेकिन इनका उपयोग अपन खाने वगैरह में नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनो, है ना। ऐसे अम्ल मैंने क्या बताया तुम लोगों को, फिर से देखो, ऐसे अम्ल जिन्हें पृथ्वी पर उपस्थित खनिजों से बनाया जाता है, खनिज अम्ल कहलाते हैं। चलो अच्छा, अब ध्यान से रखना, जैसे कि क्या बताया मैंने तुम लोगों को, सल्फ्यूरिक अम्ल बताया, ये क्या है हमारे पास, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये क्या हो गया मेरा, सल्फ्यूरिक अम्ल है। मैं बता देता हूं H2SO4 हो गया, ये रखा हुआ है।
ठीक है, ये क्या है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है, ये क्या है मेरा नाइट्रिक अम्ल जो HNO3 होता है। तो तुम हर किसी लैब में इस चीज को देखा होगा। और एक बात और याद रखो कि जो खनिज अम्ल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होते हैं, है ना। सो किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हमेशा पानी में अम्ल में, अच्छा एक और चीज बताता हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। किसी अम्ल में तुम लोगों से ये भी पूछा जाता है कि भाई एक बात बताओ कि जब किसी अम्ल का हम तनुकरण करते हैं, तनुकरण का मतलब क्या होता है, उसमें पानी की मात्रा को बढ़ाना। तनुकरण का मतलब क्या होता है, उसमें पानी की मात्रा को बढ़ाना। तनुकरण का मतलब क्या होता है, पानी को बढ़ाना। अब मैं बात कर रहा हूं तनुकरण, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, तनुकरण। तनुकरण के बारे में बात कर रहा हूं। तनुकरण क्या होता है सर जी, तो तनुकरण का मतलब क्या होता है, पानी की मात्रा को बढ़ाना, है ना। पानी मतलब जल की मात्रा को बढ़ाना, पानी की मात्रा को बढ़ाना। या फिर तुम ये बोल सकते हो तनु विलयन का निर्माण करना। तनु विलयन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली उसके अंदर जो मेन पदार्थ है, जो विलय है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, उसका अगर मैं बात करूं बहुत कम अमाउंट उपस्थित हो और ज्यादा अमाउंट पे क्या हो, पानी उपस्थित हो। तो अब खुद सुनो, जब भी हम किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हमेशा पानी में अम्ल मिलाएं, मतलब जब भी हम किसी दुर्घटना से अगर हमें बचना है तो हमें पानी में अम्ल को मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनो। जब भी किसी अम्ल का हम तनुकरण करते हैं, तनुकरण का मतलब है अम्ल के अंदर हम क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं। तो हमेशा यह ध्यान में रखा जाता है कि हम क्या करते हैं कि अम्ल के अंदर हम, अगर मैं बात करूं, पानी को नहीं मिलाते। पानी हम एक पॉट के अंदर ले लेते हैं, एक बीकर के अंदर ले लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा अम्ल मिलाते हैं, फिर उसको थोड़ी देर हिलाते हैं, फिर थोड़ा सा अम्ल मिलाते हैं, उसको थोड़ी देर हिलाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एसिड्स है, क्या है, एसिड है ना। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक एसिड है ना। मेरे पास क्या है, एक एसिड है, मतलब एक अम्ल है। देखो एक बीकर ले लेते सबसे पहले तो, क्या ले लो सर, बीकर ले लो, क्या ले लो, बीकर ले लो। अब ये जो बीकर लिया है ना मैंने, इस बीकर के अंदर मैंने क्या ले लिया भाई, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है। क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब ध्यान से सुनो, क्या डाल दिया मैंने, पानी डाल दिया। अब मेरे पास क्या है बेटा, इसके अंदर जल है, क्या है, जल है। और एक बाटला है मेरे पास, बाटला बना रहा हूं मैं, खराब बनेगा मुझे पता है, ठीक है। ये बाटला बना है, ठीक है। आकाश सर का बाटला है ये, किसका, आकाश सर का बाटला। अब इस बाटला के अंदर बेटा क्या रखा हुआ है, इस बाटला के अंदर रखा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या रखा हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या भरा हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। अच्छा, तो मुझे अगर इसके अंदर पानी ऐड करना है, मुझे इसके अंदर पानी का अमाउंट बढ़ाना है, मतलब इसका तनुकरण करना है। तनुकरण का मतलब क्या होता है, पानी का अमाउंट बढ़ाना है। तनुकरण का मतलब क्या होता है, पानी का अमाउंट बढ़ाना है, पानी की मात्रा क्या करना है, बढ़ाना है। तो मैं क्या कर दूं, मैं क्या करता हूं सर, है ना, मैं क्या करता हूं, इस जल को इधर डाल देता हूं, इस जल को इधर डाल देता हूं, ठीक है। क्या कर देता हूं, इस जल को इधर डाल देता हूं, तो क्या हो जाएगा, तनुकरण हो जाएगा भाई, इसके अंदर पानी का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं करना। अब ऐसा क्यों नहीं करना कि जल को अम्ल के अंदर क्यों नहीं डाल सकते सर, पानी तो बढ़ाना था इसमें, हम क्यों नहीं डाल सकते सर। तो हमेशा याद रखना, याद रखना, अम्ल का तनुकरण, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। अम्ल का तनुकरण, क्या बोल रहा हूं मैं, अम्ल का तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी, अम्ल का तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो मतलब अम्ल का जो तनुकरण होता है वो ऊष्मा एक क्षेपी प्रक्रम है। अब खुद सोचो कि अपने पास इतना सारा एसिड रखा हुआ है, इतना सारा एसिड रखा हुआ है, उसके अंदर अगर मैं धोखे से क्या मिला रहा हूं, अम्ल मिला रहा हूं, उसके अंदर अगर मैं धोखे से अम्ल मिला रहा हूं, क्या मिला रहा हूं, सॉरी, इतना सादा मेरे पास क्या रखा है, अम्ल रखा हुआ है, इसके अंदर धोखे से मैं पानी मिला रहा हूं, तो देखो कितनी अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, कितनी अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, और वहां पर क्या हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। तो अगर ऐसा तुम लोगों ने कर दिया, ऐसा तुम लोगों ने अगर कर दिया, तो क्या होगा, विस्फोट होगा। क्या होगा, विस्फोट होगा।
तो जल से अगर जब जब भी जल को अपन अम्ल में मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, विस्फोट होता है। क्या होता है, विस्फोट होता है। तो हमेशा ये याद रखा जाता है, हमेशा ये याद रखा जाता है कि हमको, अगर मैं बात करूं, जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। अच्छा ऐसा कर लें अपन क्या कि ये क्या करें, इस अम्ल को अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसके अंदर डालें, इस अम्ल को थोड़े से अंदर, मतलब ये मान लो 100 ml पानी है, कितना ml पानी है, 100 ml पानी है, तो 100 ml पानी में अपन ने 2 बूंद क्या डाल दी, अगर बात करूं 2-4 बूंद या 5 ml अपन ने एसिड डाल दिया। जैसे एसिड डालेंगे गर्मी निकलेगी, अपन उसको थोड़ी देर हिलाओ, इस तरीके से हिलाओ। अगर मैं बात करूं फिर वो ठंडा हो जाए, फिर 5 ml डाल दो, फिर अगर मैं बात करूं फिर थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर कर दो, इस तरीके से कर दो। अब तुमने ये कर दिया कि पूरा जल इसके अंदर डाल दिया, तो अम्ल इतना सारा पानी, ढेर सारी ऊष्मा, और वहां पर अगर मैं बात करूं वो क्या कर सकता है, विस्फोट हो सकता है। क्या हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। तो बेसिकली हमेशा याद रखना चाहिए, अम्ल के तनुकरण के समय, अम्ल के तनुकरण के समय मतलब अम्ल के अंदर पानी के अमाउंट को हमें बढ़ाना है। अम्ल के तनुकरण के समय हमें सदैव, क्या बोल रहा हूं मैं, सदैव अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत लोग परेशान होते हैं, लेकिन तुम लोग अगर समझ गए हो तो एक बार चैट सेक्शन में बढ़िया तरीके से एटीपी लिख देना और इस थम्स अप को ऊपर कर देना, इस थम्स अप को ऊपर कर देना, ठीक है। तो ये चीज जो थी वो बहुत प्यारी सी थी, बहुत प्यारी सी थी जो मैंने तुम लोगों को बताया, तो थम्स अप कर दो जल्दी से, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर कहानी क्या बोल रही है, यहाँ पर कहानी ये बोल रही है कि सांद्र खनिज अम्ल बहुत खतरनाक होते हैं। प्रयोगशाला में आमतौर पर अम्लों को तनुकरण करने के लिए उन्हें पानी में मिलाया जाना चाहिए। ऐसे अम्लों को तनु अम्ल कहा जाता है। तुम बहुत समझदार हो यार, मुझे पता है। है मांझा तेरा ते और दिल की पतंग को काटे है, ओ बेटा पढ़ ले तू, ओ पापा रिश्ता न लेके आए। ओ 16 साल की अगर उम्र में कहीं दूल्हा ना तू बन जाए। ओ 90% बच्चों को ओ है ये चमका बच्चे है, ओ बच्चे पढ़ ले रे। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने बताया ये कंसेप्ट सबको समझ में आया होगा, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्षार में अब क्षार की बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्षारक क्या होता है ना, क्षारक क्या होते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो क्षारक क्या होते हैं, बेसिकली क्षार क्या होते हैं उसके बारे में बात करें। क्षार को अपन बोला करते हैं, देखो क्षारक जो होते हैं इसको मैं बोला करता हूं बेस। क्या बोला करता हूं, इसको मैं बोला करता हूं बेस। अब कई क्षारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में घुल सकते हैं। तो पानी में घुलनशील, जल में घुल सकते हैं तो अपन बोल सकते हैं पानी में घुलनशील। अब बताओ अगर कोई चीज जल में घुल सकती है तो वो क्या वो मुक्त कर सकती है, आयन कर सकती है, क्या कर सकते हैं। और कुछ जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब जल में घुलती नहीं है। जल में कुछ अघुलनशील क्षारक होते हैं, जल में अघुलनशील क्षारक होते हैं, ठीक है ना। कुछ जल में घुलनशील क्षारक होते हैं, मतलब जो जल में घुल सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये क्या कर सकते हैं, आयन मुक्त कर सकते हैं। कौन से मुक्त कर सकते हैं, आयन मुक्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। समझ रहे हो, मतलब देखो क्षारक जो होते हैं जिसको अपन बेस कहते हैं, वो कुछ उनमें से कुछ ऐसे प्रकार है, 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुल सकते हैं, जल में घुल सकते हैं इसका मतलब यह है कि वो आयन मुक्त कर सकते हैं। और ऐसे क्षारक को मैं बोला करता हूं, ऐसे क्षारक को मैं बोला करता हूं, ऐसे क्षारक को मैं बोला करता हूं क्षार। क्या बोला करता हूं, क्षार।
इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एल्कली। क्या बोला करते हैं? एल्कली। तो क्षारक क्या होते हैं? क्षार क्या होते हैं बेसिकली? सो जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं, बेस को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, जिसका हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं अपन एल्कली। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं एवं जल में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं बेटा। जैसे NaOH है, क्या है? NaOH है। अब NaOH को जलीय विलयन तुमने डाला, जलीय विलयन बनाया, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा Na+ जो होता है हमारा सोडियम आयन, साथ में OH माइनस आयन जो होता है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं अपन इसको? हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये एक्वस, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस, तो इसको मैं बोलता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलता हूं मैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको मैं क्या बोलूंगा? सोडियम आयन। क्या बोलूंगा? सोडियम आयन। इसको क्या बोलूंगा मैं? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलूंगा? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलूंगा? हाइड्रोक्साइड आयन। ओ राजा जी, ओ राजा जी, ओ राजा जी के काहे का रहा, आगे गाना नहीं आवत, प्यारे बच्चे सुना। ओ बच्चे रे। अब बताओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये क्या बनाएगा? Mg के ऊपर +2 और 2 OH माइनस आयन निकलेंगे, इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सी अवस्था में होगा बेटा? सब एक्वश होगा शरीर, सब एक्वश होगा। मतलब इसको मैं बोलूंगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड और साथ में मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, और साथ में 2 OH निकलेंगे ना, क्योंकि यहां पर 2 OH से 2 OH आयन निकल जाएंगे, तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन। क्या निकलते हैं? 2 हाइड्रोक्साइड आयन। तो भैया ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं या जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं, उनको हम बोला करते हैं क्षार। क्या बोला करते हैं? क्षार। ठीक है, इनको हम बोला करते हैं क्या? क्षार। क्या बोला करते हैं? क्षार। तो जल्दी से अगर चमकाओ। जल्दी से अगर चमकाओ तो बताओ। ये कंसेप्ट सभी को चमका? ये कंसेप्ट सभी को चमका? जल्दी बताओ, ये कंसेप्ट सभी को चमका? ठीक है, चलो अब मैं तुम लोगों को बताता हूं बहुत प्यारे प्यारे सी चीजें। अच्छा, ये तो हो गए, है ना? कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो जिनके पास OH तुम्हें दिखता है लेकिन वो क्षार नहीं होते, जैसे कि C2H5OH हो गया। क्या ये क्षार है? तुम बोलोगे नहीं है ना? अब इसका मैं आंसर 4th चैप्टर के अंदर दूंगा, 4थे चैप्टर के अंदर दूंगा, है ना? तो कोई चीज ऐसी तुम्हें याद रखना है, ये OH नहीं होते। जरूरी नहीं है कि ये इनके पास OH दिख रहा है तो ये क्षार होंगे, है ना? अपने को जल के अंदर डालकर देखना पड़ेगा। अब ये सर ये एग्जाम में कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली कुछ ही क्षार है जो मैं तुम लोगों को अभी बता दूंगा एक क्वेश्चन के माध्यम से, कोई टेंशन की बात नहीं। तो जल में घुलनशील क्षारक बेस को हम क्षार कहते हैं, जिनको एल्कली कहते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये जल में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे तुम्हें पता चलेगा क्षार क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं। भैया, निम्नलिखित पदार्थ अपने विलयन में आयन उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार वियोजित होते हैं? किस प्रकार वियोजित होते हैं? देखो, इनके आयन उत्पन्न करने हैं, ध्यान से सुनो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल पता है मतलब क्या देगा? H+ आयन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है बच्चा HCl। क्या होता है? HCl। ऐसे काट लेते हैं अपन, कलर चेंज करते हैं। HCl। HCl क्या होता है? एक्वस। इसको जैसे अपन डाला क्या बन गया? H+ एक्वस, साथ में Cl- एक्वस। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3 एक्वस। क्या बनेगा? H+ आयन एक्वस।
NO3 माइनस एक्वस। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4 एक्वस सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, बताया अभी मैंने तुम लोग। ये जब टूटेगा क्या बनाएगा? 2H प्लस एक्वस मतलब जल में घुला हुआ प्लस SO4 माइनस 2 एक्वस। यही चीज सिखाई तुम लोगों को बुड़बक। सोडियम हाइड्रोक्साइड बताओ, सोडियम क्या होता है? NaOH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। सबको बेटा फॉर्मूला लिखना तक सिखाया फर्स्ट लेक्चर में तो है, तो कोई बोल मत देना। Na पॉजिटिव बनेगा और OH माइनस नेगेटिव बनेगा सर, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। सभी कौन सी अवस्था में होगा? जलीय अवस्था में। मैं AQ लिख दूं क्या? A लिख दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा KOH। क्या होता है? KOH AQ। इसको जैसे ही तुमने पानी में डाला हुआ है तो क्या बना लेगा? K प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, ठीक है, और साथ में OH माइनस एक्वस। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अभी बताया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो था वो MgOH होल ट्वाइस। इसको जैसे ही तुम डाल तो क्या बनाएगा? Mg के ऊपर +2 और 2 OH हैं तो अपन निकाल देंगे 2OH माइनस। सभी क्या होंगे? एक्वस। क्या होंगे? एक्वस। एक्वस का मतलब जल में घुला हुआ। जल में ही देंगे ये सब कि बाहर दे देंगे? बताओ, क्लियर है? एकदम डोले मेरे दिख रहे हैं कि नहीं तुम लोगों को? देखो मैंने आकाश सर के से निपटने के लिए मैंने मेरे डोले बना लिए, ठीक है? तो डोले दिख रहे हैं कि नहीं? इतने काफी होंगे, बाकी तुम लोग आ ही जाओगे मेरी टीम से, ठीक है? मेरी टीम से आ ही जाओगे। कल आकाश सर को मैंने मतलब प्लान बना लिया था मैंने आकाश सर को। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं भाई? क्षार क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं? चीजें क्लियर हुई कि नहीं? थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो सबको क्लियर हुए तो। बदला लिया जाएगा वैसे, मैंने रोस्ट तो कर दिया बेटा। खराज सर, सर जी वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है सर जी, कुछ देखिए ना। अरे सर जी हमें थोड़ा थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना। पिछले 10 लेक्चर तू देख के नहीं आया और रिपीट कर दें? मूड। नो वॉइस इशू सर जी। हाँ हम तो आपके शिष्य हैं, अब हमें पता है तुम स्पैमर हो कि क्या हो। कभी बोलते हो वॉइस खराब है, कहां से वॉइस खराब दिख रहा है? अच्छा वाला तो आ रहा है 89.27%। अरे सिंपल था ना बच्चा, क्या किया यहाँ पर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H+ आयन ही तो निकालना है। हाँ, नाइट्रिक अम्ल से भी H+ आयन निकाला है। अरे भाई चलो इसमें से हमें बताना कौन सा क्षारक नहीं है, मतलब कौन सा OH माइनस आयन उत्पन्न नहीं करेगा। ये बॉयज, हाँ आपको कोई गाना बनाना चाहिए। कौन सा गाना बनाया बताओ? तुम लोग पता है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बेटा, अब गाना बनाते, रुक जाओ, बहुत प्यारा सा गाना बनाऊंगा। चलो अगर ये आंसर सही दिया हो, बेसिकली ये टूटता, ये भी Na+ बनाता और साथ में OH माइनस बनाता, एक्वस। एक्वस, ये भी टूटता, ये भी K+ एक्वस बनाता और ये भी OH माइनस एक्वस बनाता।
ये भी टूटता, ये क्या बनाता, NH4 पॉजिटिव एक्वस बनाता और साथ में OH माइनस एक्वस बनाता। सभी अगर हम बात करें क्षारक है, हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो यहां पर बनता C2, ये बनाता क्या, तो ये नहीं बनाता, तुम लोगों को बताया था ऐसा पॉसिबल नहीं, तो ये क्षारक नहीं, ऑप्शन डी 74 पॉइंट। अरे यार ये कितना, क्या बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि तुम लोगों को पता है कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोला करते हैं संगमरमर, क्या बोला करते हैं, संगमरमर। इस चैप्टर में बताने वाला था। इसी को हम बोला करते हैं खड़िया, क्या बोला करते हैं, खड़िया। इसी को बोला करते हैं हम चूना पत्थर। तो एक गाना है ना, सुनो ना संगमरमर, तो सुनो ना संगमरमर की जगह अपन क्या बोल सकते थे, सुनो ना खड़िया की है ये मीनारे, कुछ भी नहीं है पास हमारे। है खतरनाक। सुनो न खड़िया की है ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना चूना पत्थर की ये मीनारे, कुछ भी कितना। अब देखो गाना सुनाया तुम लोगों के लिए, है ना, तुम लोगों के लिए गाना सुनाया, तो तुम लोग मेरे लिए, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, टेबल बताई थी मैंने तुम लोगों को, टेबल बताई तुम लोगों को, जल्दी बताओगे, कच कच कच, ओए होए होए। ऑक्सेटिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, टार्टिक अम्ल होता है। टाइम लोगे, just take your time and try to solve that answer. Okay, start to solve this question. So you have 45 minutes. I am giving you. पहली क्लास ही बेटा थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, मैंने सोचा। अरे अरे कोई सुन तो नहीं रहा है, अरे कोई सुन तो नहीं रहा है, हाँ, ओए होए होए। बहुत मस्ती हो गया है क्या? और कोई तुम लोगों के पेरेंट्स तो नहीं देख रहे ना? टमाटर में पूछा, टमाटर में किसी के, ओ भाई साहब, मम्मी जी देख रही है, ओ भाई साहब सब देख रहे हैं। ये भगवान, सॉरी अंकल जी, सॉरी मम्मी जी। बच्चा थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, स्कूल जाता है, स्कूल के बाद इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, कितना ज्यादा होमवर्क मिलता है उसको, इतना पढ़ाया जाता है, बिल्कुल थक हार के आता है, थोड़ा उसको रिलैक्स करवा दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खराब पढ़ाते हैं, आप बच्चे से पूछ लीजिए, बच्चे को सब आता है, हमने खराब नहीं पढ़ाते, पर क्या है थोड़ा बच्चा मतलब हो जाता है, तो इसके लिए माफ कर दीजिएगा, हमको माफ कर दीजिए, सॉरी। तुम लोग मरवाओगे, अलग थलग देखा करो। तो एसिटिक अम्ल होता है हमारे विनेगर में, किसमें होता है, विनेगर में। ऑक्जेलिक अम्ल होता है हमारे टमाटर में, किसमें होता है, टमाटर में। साइट्रिक अम्ल होता है हमारा नींबू, संतरा। टार्टरिक अम्ल होता है हमारा किसमें, टार्टरिक अम्ल होता है हमारे इमली में, किसमें होता है, इमली में। तो ऑप्शन बी लगाना था। 81.26% बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बोल रहे हैं कि तुम्हारे सर यहां कर रहे हैं, सर पापा देख रहे हैं, हॉस्टल में हूं सर जी। अरे ठीक है यार, आई तो मैं तो हूं तुम्हारे साथ, अगर घर से दूर भी हो तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। कौन है तुम्हारे साथ, तुम्हारा भाई, जिंदगी का हर कॉर्नर में तुम लोगों के साथ खड़ा रहेगा, हर समय तुम लोगों के साथ खड़ा रहेगा। अगर पिछले बच्चों से तुम लोग बात करोगे तो
टू बी ऑनेस्ट वो बच्चे हैं ना, वो बच्चे आज तक मुझसे जुड़े हुए हैं और बोलते हैं कि सर मतलब जब भी उनको दिक्कत हुई ना उनके साथ में खड़ा हूं। मतलब ऐसे बोलने की बात नहीं होती है ना, बोलने की कभी बात नहीं होती, लेकिन मैं हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा हूं। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, क्या सारे अम्ल या क्षार को हम टेस्ट कर सकते हैं? क्या सारे अम्ल और क्षार को क्या सर हम टेस्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, हम सारे अम्ल या क्षारक को टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने सर कुछ ना कुछ तो करना होगा। सारे अम्ल को तो हम टेस्ट नहीं सकते, लेकिन हमें कुछ ना कुछ को तो हम करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि अम्ल है या क्षार है? तो बेसिकली अब जैसे एक सुंदर कन्या जा रही है, अब हर एक मान लो कुछ सुंदर कन्या तो बोलकर बताएगी मैं दाहिने मुड़ूंगी, अच्छा एक सुंदर कन्या है जो वो बोलेगी मैं बाहिने मुड़ूंगी। ऐसे बोलकर बोलेगा, तुम बोलोगे अरे भाई साहब मैं दाएं मुड़ूंगा, अरे भाई साहब मैं बाएं मुड़ूंगा, इस तरीके से चीजें करोगे। लेकिन बेटा हर बार तो तुम चीख चीख कर नहीं बताओगे, तो तुम क्या कहोगे? तुम अपने पास गाड़ी में लगे हुए इंडिकेटर का उपयोग करोगे। इंडिकेटर हमें यह बताता है कि कोई सुंदर कन्या बाएं मुड़ेगी या दाएं मुड़ेगी। कोई अगर मैं बात करूं खराब सा लड़का दाएं मुड़ेगा या बाएं मुड़ेगा? क्योंकि लड़के खराब ही होते बेटा, लड़कियां बिल्कुल सुंदर होती है क्योंकि उनका हक है। तो बच्चे अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, सुंदर कन्या जो होती है वो लेफ्ट का इंडिकेटर देती है, राइट को चली जाती है ना, फिर बोलती है भाया कहां चला रहे हैं आप, मैंने तो इंडिकेटर दिया था, आपको समझ जाना चाहिए था, मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया था, इसका मतलब यह है कि मैं लेफ्ट नहीं जाऊंगी, मैं जो करने वाली होती मैं आपको क्यों बताऊं। इस तरीके की चीजें हो जाती है। तो बेसिकली हमें इंडिकेटर्स मतलब जो हमारे सूचक होते हैं, इंडिकेटर्स को अपन इंग्लिश में बोला करते हैं, हिंदी में बोला करते हैं अपन सूचक। क्या बोला करते हैं? सूचक। अब ध्यान से जाओ, बहुत सीरियस टॉपिक है। तो सूचक क्या हुआ करते हैं? सूचक एक ऐसे पदार्थ हुआ करते हैं जो क्या करते हैं अपनी, या तो जैसे ही अपन इनको अम्लीय क्षारीय माध्यम में डालते हैं या तो ये अपनी गंध में परिवर्तन ले आते हैं या फिर रंग में परिवर्तन ले आते हैं। तो सूचक एक डाई है जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में रंग या गंध को बदलता है। जब हम इसे अम्ल और क्षार माध्यम में डालते हैं तो यह रंग या गंध बदलता है और हमें बताता है कि पदार्थ अम्लीय पदार्थ है या क्षार है, पदार्थ अम्लीय है या क्षार है, पदार्थ अम्लीय है या क्षार। अब बेसिकली भी ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, रंगीय सूचक होते हैं, गंधीय सूचक होते हैं। गंधीय सूचक क्या करेंगे? जो अपनी गंध में परिवर्तन ले आएंगे, अपनी स्मेल में परिवर्तन ले आएंगे। और रंगीय सूचक क्या होंगे? जो अपने रंग में परिवर्तन ले आएंगे। क्या ले आएंगे? रंग में परिवर्तन ले आएंगे। जैसे तुम्हारे रिश्तेदार ज्यादा बोल दिया क्या? चलो, तो बेसिकली अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, सूचक के मैंने दो प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? दो। मैं यहां पे लिख रहा हूं सूचक। क्या लिख रहा हूं? सूचक। सूचक को इंग्लिश में अपन बोला करते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोला करते हैं? इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स जो होते हैं बेटा वो कितने टाइप के होते हैं? वो हुआ करते हैं बेसिकली दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ये मैंने एक बनाया, ठीक है, यहां से चलो, दो प्रकार के हुआ करते। कितने प्रकार के हुआ करते? दो प्रकार के हुआ करते। ठीक है, पहला जो होता है बेटा, ध्यान से सुनना, पहला जो होता है इसको अपन बोला करते हैं रंगीय सूचक। क्या बोलता हूं मैं? रंगीय सूचक। मतलब ये अपने कलर में चेंज करा करते। किस में चेंज करा करते? कलर में चेंज करा करते। तो जो कलर में चेंज करे अपने उसको अपन बोलेंगे रंगीय सूचक। मतलब कलर चेंज करके बता देंगे कि माध्यम अम्लीय है या क्षारीय। और दूसरा होता है बेटा गंधीय सूचक। क्या होते हैं? गंधीय सूचक। अब तुम लोगों को अगर मैं बताऊं, गंधीय सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो गंध में परिवर्तन लाते हैं। किस में परिवर्तन लाते हैं? गंध में परिवर्तन लाते हैं। मतलब गंध में परिवर्तन लाकर ये तुम लोगों को बता देंगे कि सूचक मतलब माध्यम अम्लीय है या क्षारीय। इसके बारे में अपन डीप में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसके लौंग हो गया, वेनिला हो गया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें नीलगिरी हो गया, नीलगिरी का पत्ता है ना, नीलगिरी का पत्ता हो गया, नीलगिरी का पत्ती हो गई, नीलगिरी की पत्ती हो गई। तो ये सारे के सारे हमारे गंधीय सूचक हो जाते हैं। रंगीय सूचक के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे अच्छा डीप में, ठीक है। हाँ, और भी अगर हम बात करें उसके सारे एग्जांपल्स हो गए। प्याज हो गया, इसके साथ एक और चीज लिख सकते हो, प्याज भी क्या होता है? रंगीय सूचक होता है। प्याज कौन सा सूचक होता है? रंगीय। प्याज क्या होता है? रंगीय सूचक। प्याज हो गया,
हे भगवान क्या हो रहा है इसको। प्याज हो गया, प्याज भी गंधीय सूचक होता है, रंगीय नहीं, कैसा बोल रहा हूँ, गंधीय सूचक, गंध में चेंज ले आते हैं। क्या ले आते हैं, गंध में चेंज। तो गंध में चेंज लाकर ये बता देंगे हमारे पास माध्यम अम्लीय है क्षारीय, इसके बारे में डीप में डिस्कशन करने वाले हैं, टेंशन की बात नहीं है, डेफिनेशन के साथ सारी बातें करेंगे, पंकज सर आपको सब पढ़ाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं रंगीय सूचक की। किसकी बात करते हैं, रंगीय सूचक। रंगीय सूचक क्या होंगे सर, जो अपने रंग में परिवर्तन लिया। किसमें लिया, रंग में परिवर्तन। जस्ट लाइक माई रिश्तेदार सर, जस्ट लाइक माई रिश्तेदार सर। अच्छा ओके, हाँ। तो अब रंगीय सूचक भी बेटा दो प्रकार के होते हैं। ऐसे सूचक जिसको तुम प्रकृति से प्राप्त करते हो, तो उनको मैं बोला करता हूं क्या, प्राकृतिक सूचक। क्या बोला करता हूं, प्राकृतिक सूचक। क्या बोला करता हूं, प्राकृतिक सूचक। तो ऐसे सूचक जिनको मैं प्रकृति से प्राप्त करा करता हूं, उनको मैं बोला करता हूं प्राकृतिक सूचक। क्या बोला करता हूं, उनको मैं बोला करता हूं सर जी प्राकृतिक सूचक। कौन से सूचक, प्राकृतिक सूचक, जिनको हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। और दूसरे जो होते हैं जिनको हम प्रकृति से प्राप्त नहीं करते, जिनको हम खुद बनाया करते हैं, इनको तुम बोल सकते हो कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। तो जिनको प्रकृति से प्राप्त करते हैं उनको हम बोला करते हैं प्राकृतिक सूचक। क्या बोला करते हैं, प्राकृतिक सूचक। नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक सूचक। वही बात करें जिनको प्रकृति से हम प्राप्त नहीं कर सकते, खुद बनाए जाते हैं, मानव द्वारा निर्मित है, इनकी भी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसे नहीं, लेकिन मैं तो एक फ्लो चार्ट बता रहा हूं कि कौन क्या होता है। संश्लेषित सूचक कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, संश्लेषित सूचक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, संश्लेषित सूचक कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं प्राकृतिक सूचक भी, अगर मैं बात करूं क्या क्या होते हैं, देखो ध्यान से। तो प्राकृतिक सूचक का पहला टाइप अगर मैं बताऊं तो एक है मेरे पास लिटमस। क्या है बेटा, लिटमस पत्र, लिटमस पेपर। और क्या होते सर, और मैं अगर मैं बात करूं हल्दी, हल्दी भी क्या होती है, प्राकृतिक सूचक होती है। फिर अगर मैं बात करूं लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, अभी तक तुमने हरी देखी होगी, लाल पत्ता गोभी भी क्या होती है, प्राकृतिक सूचक है। क्या है, प्राकृतिक सूचक। बहुत बढ़िया। संश्लेषित सूचक क्या होते हैं सर, संश्लेषित सूचक के बारे में बता दीजिए। संश्लेषित सूचक क्या होंगे, संश्लेषित सूचक भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मैं दिखा देता हूं तुम्हें। संश्लेषित सूचक भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है इसका नाम है फेनोफ्थलीन। क्या है, फेनोफ्थलीन। इनके बारे में डीप में डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लो, वन बाय वन सभी के बारे में टेंशन मत लो। और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। क्या नाम है इसका, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। बहुत अच्छे, क्या है, मिथाइल ऑरेंज। चलो, तो अब मैं तुम लोगों से वन बाय वन डिस्कशन करता हूं कि कौन कैसे होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन लिटमस पत्र की बात करते हैं। कैसे करते हैं, लिटमस पत्र की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, लिटमस पत्र की। चलो, तो लिटमस पत्र में अगर मैं सबसे पहले बात करूं, है ना, पहली बात करते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नीला और एक होता है लाल। कैसा होता है, एक होता है नीला और एक होता है लाल। अब नीला जो होता है, नीले को जैसे तुम किस में डालते हो, मैं बता रहा हूं, नीले को तुम जैसे किस में डालते हो, अम्ल में डालते हो। किस में डालते हो, अम्ल में। नीले को जैसे तुम अम्ल में डालते हो कैसा हो जाता है, ये लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल। अब इसको याद कैसे रखोगे, इसकी लिए ट्रिक बता देता हूं, इसके लिए ट्रिक याद बता देता हूं। क्या बताऊंगा, इसके लिए ट्रिक है, उसका नाम है अनिल। क्या याद रखोगे, अनिल। तो अनिल का मतलब क्या होता है, अनिल भाई का मतलब क्या होता है, अनिल का मतलब होता है अम्ल नीले को लाल। आ से अम्ल, नी से नीला को लाल। तो अम्ल एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। देखो, है ना, क्या होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, लाल लिटमस पत्र होता है, लाल लिटमस पत्र होगा, तुम सभी ने सुना होगा। तो लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को, है ना, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, लाल को नीला कौन कर देता है, लाल को नीला कर देते हैं हमारे क्षार। क्या कर देते हैं, क्षार। तो क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसके लिए ट्रिक याद रख सकते हो, छलनी, क्षार लाल को नीला, है ना, क्षार
लाल को नीला। अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स भी क्या इंडिकेटर्स है? हाँ है ना, तुमको भी हरा पीला नीला कर देते कूट काट के, ठीक है। तो ये कंसेप्ट चमका कि नहीं, कि जैसे तुम क्षारीय माध्यम में किसी चीज को डालोगे तो वो अपने रंग में परिवर्तन ले आएंगे, उसको अपन बोलते हैं रंगीय सूचक, है ना, डेफिनेशन के साथ में पढ़ेंगे, बहुत टेंशन की बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूँ, लिटमस से अगर मैं चेंज करके बताऊँ, बेसिकली कैमरा में इतना शायद वो कैप्चर कर पाए, शायद ही कर पाए, लेकिन मैं तुम लोगों को फिर भी बताता हूँ ट्राई करके, है ना, कि चीजें किस तरीके से वर्क करती है, चीजें किस तरीके से वर्क करती है। जैसे कि बेटा मैं एक एसिड ले लूँ, एसिड ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, चलो इसी के अंदर ले लेता हूँ एक एसिड, तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेता हूँ, चलो एक एसिड ले लेता हूँ बहुत, यस सर बहुत मजा आ रहा है, चमका चमका चमक गया, थैंक यू सो मच बच्चे। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तुम लोग तुम्हारे मास्टर साहब से प्यार करने लगोगे, मोहब्बत हो जाएगी तुम लोगों की, मेरा गुरु मेरा भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मेरा गुरु मेरा भाई ऐसा होना चाहिए, तुम लोग खुद बोलोगे। देखो मैं कितनी मेरी बड़ाई कर लेता हूँ, है ना। अच्छा एक बात बताओ, देखो ऐसा लिटमस पत्र आता है लैब वगैरह में, तुम लोग देखोगे ऐसे नीले कलर का लिटमस पत्र होता है ना, ये कौन सा है? नीला लिटमस पत्र है, ठीक है, हाँ भाई ये नीला लिटमस पत्र है, और इस तरीके का लाल लिटमस पत्र होता है, ये लाल लिटमस पत्र दिख रहा है, ये लाल वाला देखो, हल्की सी स्ट्रिप दिख रही होगी, ये दिख रही है लाल लिटमस पत्र, और इस तरीके से नीले लिटमस पत्र होते हैं, क्या होते हैं? नीले लिटमस पत्र, दिख रही है ऐसी स्ट्रिप आती है, ऐसी स्ट्रिप आती है। अब क्या हुआ, मैं देखो ये नीले लिटमस पत्र को निकाला, तो इस तरीके की स्ट्रिप आती है, पत्तियां आती है, दिख रही है पत्तियां, ये दिख रही है, ये नीला लिटमस पत्र है, और इसके अंदर मैंने एक एसिड लेके रखा, देखो मैं डाल रहा हूँ इसको, डाल दूं तो आ जा भाई। अब जैसे ही मैं डाल रहा हूँ इसको थोड़ा सा, है ना, अभी थोड़ा सा अपन इसको ऐसा डुबो दें, तो तुम लोग देखोगे थोड़ी देर में ये इसने अपना चेंज कलर कर लिया। कलर कैसा चेंज कर लिया? इसको ने अपना कलर चेंज कर लिया, और ये अब थोड़ा सा रेड हो चुका है। कैसा हो चुका है? रेड हो चुका है। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ये क्या हो चुका है, अब देखो हल्का सा रेड हो चुका है, क्या हो चुका है? रेड हो चुका है ना, क्या हो चुका है? रेड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें क्या होती है हमारे लिटमस पत्र के अंदर देखने को हमें मिल जाती है। अब एसिड थोड़ा सा वीक था, है ना, क्योंकि अपन ने मार्केट से विनेगर खरीद लाए थे, कोई बहुत बड़ी चीज तो लेके नहीं आए थे, ठीक है, तो उसके कारण अपने को देखने को मिल गया, लेकिन हाँ कंसेप्ट सभी को चमका है, ठीक है, कंसेप्ट सभी को चमका है। तो कोई दिक्कत की बात है क्या इसमें? कोई दिक्कत की बात है क्या? यस सर, यस सर। हाँ लिटमस क्या होता है इनके बारे में वन बाय वन अपन सब डिस्कस करेंगे, लेकिन बता रहा था मैं। अच्छा हल्दी, हल्दी का एक्सपेरिमेंट करते हैं। हल्दी का देखो अम्ल के अंदर डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अम्ल के अंदर कोई चीज होती है क्या हल्दी में? अम्ल के अंदर चीजें क्यों होती है? पहले तो ये बताओ ये सारी चीजें चमकी कि नहीं, ये सारी चीजें चमकी कि नहीं, जल्दी बताओ। यस कर दो, यस कर दो। थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो। सर HCl लेकर आइए। अच्छा मेरे बात किसकी? चलो बहुत बढ़िया, 91.97% बोल रहा है, बिल्कुल सही चीज है। अच्छा तुम लोग हल्दी देखा ना, हल्दी को आज सब एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखो मैं बताता हूं कैसा। चलो लाल पत्ता गोभी को मैं तुम लोगों को बताता हूं, अगर तुम छार में डालते हो, किस में डालते हो? लाल पत्ता गोभी को छार में डालोगे, किस में डालोगे? छार में। तो ये छार में कैसी हो जाएगी? हरा। कैसा हो जाएगा? हरा। और अम्ल में डालोगे तो कैसी रहेगी? लाल ही रहेगी। कैसी रहेगी? लाल ही रहेगी। तो लाल पत्ता गोभी को जैसे ही तुम छार में डालते हो तो कैसी हो जाती है? हरा। और जैसे ही तुम अम्ल में डालते हो कैसी हो जाती है? लाल। अच्छा हल्दी कैसी होती है अम्ल में? हल्दी कैसी होती है अम्ल में? हल्दी जो होती है अम्ल में वो कैसी होती है? पीली। जैसी है वैसी रहेगी, मतलब कोई चेंज नहीं। तो हल्दी अम्ल में कैसी रहती है? अम्ल में रहेगा पीला। कैसा रहेगा? पीला। हल्दी की बात कर रहा हूं।
क्षार में डालोगे कैसा हो जाएगा? लाल, या फिर तुम बोल सकते हो भूरा लाल। क्या होगी? भूरा लाल होगी। नाम लग रहा है ना किसी का भूरा लाल, ठीक है, भूरा लाल। अच्छा, इसका एक एक्सपेरिमेंट करें क्या? ध्यान से देखो, तुम लोग खुद करोगे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, ठीक है। थोड़ा सा अपन डिटर्जेंट पाउडर ले लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेते हैं। क्या मिक्स कर लेते हैं? पानी मिक्स कर लेते हैं। ओए होए, देखो डिटर्जेंट पाउडर मैंने इसके अंदर ले लिया, और थोड़ा सा इसके अंदर क्या मिक्स कर लिया? पानी मिक्स कर लिया। क्या मिक्स कर लिया? पानी मिक्स कर लिया, ठीक है। थोड़ा और ले आता हूं। अब ये डिटर्जेंट पाउडर जो है ना, डिटर्जेंट पाउडर घर में सबके दिख जाएगा, निरमा, सरफ, जो तुम्हें बोलना वो है। और मेरे हाथ में थोड़ी सी मैं हल्दी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? हल्दी। अब मैं तुम लोगों को हाथ में इसलिए ले रहा हूं ताकि तुम लोग विश्वास कर लो कि देखो हल्दी है पीली कलर की। क्या है? हल्दी है, ये पीली कलर की दिख रही है, पीला रंग दिख रहा है हल्दी का, ये देखो हल्दी है। अरे गिर गई तुम लोग के कारण। हल्दी दिख रही? बहुत बढ़िया। अब इस हल्दी को मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, देखो ध्यान से। जैसे ही मैंने हल्दी के अंदर डाला है, इसके अंदर डाला, तो हम देखोगे इसका विलियन थोड़ा लाइट हो जाना चाहिए। लाइट इन द सेंस, इसको कैसे हो जाना चाहिए? अगर मैं बात करूं, पीला हो जाना चाहिए। ये हो जाएगा देखो लाल। कैसा हो जाएगा? लाल। कैसा हो जाएगा? लाल। देखो, जबकि इसको तो और सफेद हो जाना चाहिए। डार्क कैसे हो गया? लाल हो गया। कैसा हो गया? लाल। दिख रही है? कैसा हो गया? लाल। और थोड़ी देर बाद देखोगे भूरा लाल हो गया। कैसा हो गया? भूरा लाल। है ना? कैसा हो गया? लाल। अब मैं क्या करूं, मैं इसके अंदर, तुम लोगों को पता है क्षार और अम्ल जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट भी करते हैं। मतलब अगर मैं क्षार के अंदर अम्ल डाल दूंगा ना, तो ये एक दूसरे के एडवर्स होंगे। जैसे कि पूर्व और पश्चिम होता है ना, वैसे ही तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो अगर मैं क्षार के प्रभाव को नष्ट कर रहा हूं, देखो इसके अंदर मैं विनेगर डाल रहा हूं। विनेगर पानी लग रहा है ना तुम लोगों को, पानी जैसा। अच्छा देखो, विनेगर डालूंगा वापस पीला आ जाएगा, वापस पीला आ जाएगा। देखो क्या जाएगा? वापस पीला आ जाएगा। आया? ये देखो, इसकी जगह पे तुम नींबू का रस भी डाल सकते हो। तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट भी करते हैं। देखो, ये एक दूसरे को प्रभाव को नष्ट भी करते हैं। तो अगर थोड़ी देर तुम वेट करोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिल जाएगा? है ना, कुछ इस तरीके की कहानी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़िया प्यारा सा ही कंसेप्ट मैं तुम लोगों को सिखाने वाला था, है ना। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट मैं दिखाने को वाला था। मैजिक, जादू। बहुत बढ़िया। क्या मैजिक है? जादू है। बहुत अच्छे, वाओ, मैजिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, फेनोफ्थिलीन की बात कर ले। फेनोफ्थिलीन को तुम किस में डाल दो? क्षार में डाल दो। किस में डाल दो? क्षार। तो ये कैसा हो जाता है? गुलाबी। कैसा हो जाता है? गुलाबी। और जैसे ही तुम अम्ल में डालोगे कैसा रहेगा? रंगहीन रहेगा। मतलब कुछ नहीं देता, रंगहीन रहेगा। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज को कलर कैसा होगा इसका? ऑरेंज का। अम्ल में डालोगे, किस में डालोगे? अम्ल में, तो कैसा हो जाएगा? लाल। कैसा हो जाएगा? लाल। क्षार में डालोगे तो मिथाइल ऑरेंज है, ऑरेंज कैसा हो जाएगा? पीला। कैसा हो जाएगा? पीला। अब इन सभी का एक्सपेरिमेंट्स अपन करेंगे वन बाय वन, जिनके बारे में अपन इनके बारे में जब डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट तुम लोगों को घर पे करना है, हल्दी वाला, है ना। अब वो विनेगर को मैंने वापस पीला करने के लिए मैंने क्या डाला था? विनेगर की जगह पे तुम डाल सकते हो नींबू का रस। नींबू का रस डालो, निचोड़ो, है ना, तो काम हो जाएगा। सर आप मैजिशियन निकले ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। वीर बैच है सर, एंड कर दो। ओके ओके ओके, वीर बैच है तो ठीक है, एंड कर दो। तो इन सभी के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा सबसे वन बाय वन। देखो सारी स्लाइड्स है अपने पास, टेंशन की वक्त नहीं है। होमवर्क क्या है? होमवर्क डीएचए है, डीएचए सॉल्व करना। ठीक है, कब करोगे? 1 to 10, 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, आई होप तुम लोगों को बिल्कुल पूरा पता होगा। अच्छा, तो
तो इसी के साथ अपन करेंगे क्लास का अंत, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपत्ति? कोई दिक्कत परेशानी आपत्ति जल्दी बताओ। नहीं सर हम तो पढ़ते ही नहीं है, काहे की दिक्कत आएगी, है ना, काहे की दिक्कत आएगी, हम तो पढ़ते ही नहीं है, हैं? चलो तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, है ना। आई होप तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, है ना। तुम लोग मुझे बहुत चाहते होंगे, ठीक है, मज़ा आया होगा पक्का। और ऐसे ही जुड़े रहेंगे अपन, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इसी के साथ लेंगे पंकज सर विदा आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। तो आज एक्सपेरिमेंट्स करें, इन सभी की एक्टिविटी तुम लोगों को घर पे करना है, ठीक है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सॉन्ग यार, सॉन्ग अब हमेशा हो जाता है, नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगा, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल।